नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में अब बात करेंगे गलवान के बलवानों की, जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। साल 2020 में गलवान में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए अपने सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से नवाजा गया। वहीं उनके साथ 4 शहीद साथियों के परिवारों को वीर चक्र दिया गया। शहीदों के परिवार भी एबीपी न्यूज पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मातृभूमि में आज अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले शहीदों के सम्मान की ये कहानी देखिए। हम आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गलवान में जो शहीद हुए थे उनको आज सम्मानित किया गया। मातृभूमि में आज हम आपको दिखाएंगे मिट्टी की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन शहीदों ने कैसे देश की इज्जत को रखा, देश को बचाया और अपनी जान की भी परवाह नहीं। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूरा देश जो है आज सलाम कर रहा है गलवान के बलवान, जितने भी शूरवीर थे उन सभी का, जिनको आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महावीर चक्र और वीर चक्र से नवाजा है। उन्हीं में से एक परिवार हमारे साथ है, नायक दीपक सिंह का परिवार हमारे साथ है। साथ ही सिपाही गुरतेज सिंह के पिता भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज ही उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोनों ही जो नायक दीपक सिंह है उनको भी वीर चक्र से नवाजा गया है, और साथ ही जो सिपाही गुरतेज सिंह है, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने किस तरह से जो चीनी सैनिक थे उनका मुकाबला किया, उनको अपनी कोहनी अपने हाथ से उन्होंने जकड़कर उनकी हड्डियां तोड़ दी थी। उनके पिता हमारे साथ हैं, उन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। रेखा सिंह हमारे साथ हैं, नायक दीपक सिंह की पत्नी है। और शोभना, आपको बता दूं कि नायक दीपक सिंह जो थे आर्मी की मेडिकल कोर्स से संबंधित रखते थे, यानी कि वो नर्सिंग असिस्टेंट थे। लेकिन खुद सेना ने जो प्रशस्ति पत्र दिया है उसमें उन्होंने कहा कि 25 से 30 सैनिकों का इलाज तो किया ही, जान बचाई उन्होंने, लेकिन चीनी सैनिकों का मुकाबला भी किया। इसीलिए उनको वीर चक्र से नवाजा गया है। वीर चक्र यानी कि शत्रु के खिलाफ वीरता के लिए दिया जाता है। तो हमारे साथ रेखा सिंह मौजूद है, खुद वीर चक्र उनके साथ है, जो आज खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको दिया है। रेखा जी, किस तरह से याद करेंगी इस पल को जब आपके पति, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसको आज पूरा देश जो है याद कर रहा है? आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने हस्बैंड के ऊपर। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, इतना अच्छा काम किया है। मेडिकल कोर्स से थे मेरे हस्बैंड, और उनका काम था मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो वहाँ पर उन्हें चोट आने के बाद भी वो चीनी सैनिकों से न केवल वहाँ पर उन्होंने उनसे भी लड़ाई की और अपने सैनिकों को फर्स्ट एड दिया, और आगे फ्रंट लाइन में जाकर अपनी चोट को इग्नोर करते हुए और 30 से ज़्यादा सैनिकों की उन्होंने जान बचाई। इसके लिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज यदि वो यहाँ पर होते तो शायद हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता। बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो ये हमारे साथ रेखा सिंह है, जो उनकी पत्नी है, जिनको आज वीर चक्र से नवाजा गया, क्योंकि उनके पति ने सर्वोच्च बलिदान दिया देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि वो मेडिकल असिस्टेंट थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चीनी सैनिकों का सामना किया था 15 और 16 जून की रात, यानी कि 15-16 जून 2020 की रात। उनके भाई भी हमारे साथ हैं, प्रकाश सिंह है। शोभना, खुद प्रकाश सिंह जो है वो सेना की आर्मर्ड कोर में रह चुके हैं, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि खुद सेना में रहते हुए उनको भी जानकारी मिली होगी कि किस तरह से उनके भाई ने इतना बड़ा बलिदान दिया, जिस पर उनको खुद भी फक्र हो सकता है। जी प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये समय ऐसा है कि उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार ने माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा वीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन मेरे लिए ये 2 पहलू का काम है कि वीर चक्र जो मिला तो उस पर गर्व करूं या उनके न रहने का मैं दुख व्यक्त करूं। लेकिन मैं एक सैनिक हूं, क्योंकि मैं भी अपने जीवन के 17 साल 75 आर्मर्ड रेजिमेंट में गुजार के अभी सेवानिवृत्त आया हूं। और एक सैनिक की जो शहादत होती है, कितने त्याग और बलिदान के बाद मिलती है, उस चीज़ का मैं अनुभव कर सकता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि मेरे भाई चिकित्सक और में एक चिकित्सक की हैसियत के साथ साथ एक वीर बहादुर भी थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी दुश्मनों के साथ लड़ाई भी लड़ी और अपने वीर जवानों की जान भी बचाई। और मुझे फक्र होता है कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। जी,
तो ये हमारे साथ प्रकाश सिंह थे, जो कि नायक दीपक सिंह के भाई हैं, जो खुद सेना में रह चुके हैं और आज अपने भाई की शहादत पर इनको भी गर्व है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन हमारे साथ खुद सिपाही गुरतेज सिंह, जिन्होंने चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ी थी अपने हाथों से, उनके पिता भी हमारे साथ रहेंगे। नोएडा को दुनिया के एविएशन सेक्टर से कनेक्ट करने का सपना 20 साल पहले देखा गया था। इन 20 सालों में उत्तर प्रदेश ने 6 मुख्यमंत्रियों को देखा। नागरिक उड्डयन का कामकाज देखने वाली केंद्र सरकार में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। अब 2 दिनों बाद नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास कल करेंगे। सीएम योगी कुछ ही देर में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने खुद पहुंचने वाले हैं। 2022 के चुनाव में योगी सरकार को इस प्रोजेक्ट का फायदा भी मिल सकता है, लेकिन हम आपको बता दें इसका प्रस्ताव सबसे पहले 2001 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने रखा था, जो इस समय रक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार में, और तब से 20 सालों तक ये अधर में लटका रहा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि गठबंधन होने जा रहा है या नहीं। सीटों के बंटवारे को लेकर ये कहा जा रहा था कि अभी तक मतभेद हैं। कल लेकिन इस गठबंधन पर बात आगे बढ़ सकती है। कल गठबंधन का ऐलान हो सकता है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की ये मुलाकात सियासी नजर से देखें, सियासी चश्मे से देखें तो बहुत अहम हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर लगभग 132 सीटें आती हैं, और क्योंकि किसान आंदोलन के चलते हुए बीजेपी से नाराजगी मानी जा रही है किसानों की, ऐसे में आरएलडी को इसका सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय त्रिपाठी, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये मान लिया जाए कि कल गठबंधन का ऐलान हो जाएगा? देखिए शोभना, ये नई बात नहीं है, ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो रहा हो। पहले भी साथी रहे हैं, दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं, और चूंकि अब उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है पूरा, वो सारा का सारा समाजवादी पार्टी के आसपास चिमटा नजर आ रहा है। तो ऐसे में आरएलडी की सियासी मजबूरी भी है कि उसको अखिलेश के साथ जाना पड़ेगा, और इसी लिहाज से आज मुलाकात हुई है अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी की। दोनों में लंबी बातचीत हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि सीट बंटवारे से लेकर के और सारे जो समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन सारे बिंदुओं पर बातचीत हुई है, और कल इसका विधिवत ऐलान भी हो सकता है। ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनके बीच में कितनी सीटें आरएलडी को दी जाएंगी, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरह की तमाम जो रणनीति है उसका कल खुलासा हो सकता है। और आज की बैठक बेहद अहम थी। दोनों ही नेताओं में लंबी चर्चा हुई है, क्योंकि देखिए कृषि कानून भले ही वापस हो गए हों, लेकिन किसानों की नाराजगी अभी एक हद तक बनी हुई है, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेवर करेंगे। अगर ये दोनों दल साथ आते हैं तो ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा है। शोभना जी, संजय त्रिपाठी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी जुड़ गए हैं। पंकज झा, देखिए किसान आंदोलन अपनी जगह चल रहा है, किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई है, लेकिन किसान बिल वापस लेने के साथ ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी की आरएलडी बीजेपी से भी गठबंधन कर सकती है, क्योंकि तमाम पार्टियों के गठबंधन के बावजूद बीजेपी के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन आरएलडी ने किया है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मुलाकात हो रही है। क्या ये मान लिया जाए कि इस गठबंधन में सीटों के बंटवारे में अब सभी बातें सहमति बन चुकी है और कल इस गठबंधन का ऐलान हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आरएलडी के भी कुछ नेता और बीजेपी के कुछ नेता चाहते थे कि पश्चिमी यूपी के चुनाव को देखते हुए आरएलडी और बीजेपी में समझौता हो जाए, लेकिन लंबे समय से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव बातचीत कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इस बातचीत में कोई तीसरा आदमी नहीं था, ना तो आरएलडी की तरफ से ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से, दोनों खुद डायरेक्ट बात कर रहे थे। और इसीलिए कल अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी के कुछ अपने पार्टी के नेताओं को बुलाया था, उनसे फीडबैक लिया, और ये बातचीत हो रही थी और ये चर्चा भी थी कि इसमें देरी न की जाए, इससे नुकसान हो सकता है। आज करीब 1.5 घंटे अखिलेश यादव के घर पर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। कुछ सीटों को लेकर और खासतौर से कौन कौन सी सीट पर लड़ने की बात है, उन चीजों पर सहमति बन गई है। और जैसा संजय कह रहे हैं, ये बात सही है कि सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि आज देखिए रामगोपाल यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी लखनऊ में थे। सबसे राय मशविरा करके हो सकता है कि कल विधिवत इस गठबंधन का ऐलान हो जाए। कौन सी पार्टी किस सीटों पर लड़ेगी, इसके बारे में भी मोटे तौर पर बताया जा सकता है।
पंकज झा, ये जो विलंब हो रहा था गठबंधन के ऐलान में और माना यह जा रहा था कि सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, तो अब ये मान लिया जाए कि सीटों को लेकर सहमति बन गई है, क्योंकि अखिलेश यादव की भी मजबूरी है, तमाम छोटे दलों के लिए भी उनको सीटें छोड़नी है। ऐसे में जो कलह थी वो सीटों को लेकर ही थी, आरएलडी की डिमांड जो थी वो ज्यादा सीटों की है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि आरएलडी अपने लिए कुछ ज्यादा सीटें चाह रही थी, समाजवादी पार्टी उतनी सीटें नहीं देना चाहती थी, लेकिन होता है ना समझौते में दोनों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ता है। फिर कुछ छिक जो पेंच जो फंसा हुआ था कि फलाने सीट से, जैसे मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से आरएलडी लड़ेगी या समाजवादी पार्टी लड़ेगी, ऐसे ही कुछ और मुद्दे थे। लेकिन जब दो बड़े नेता आपस में बैठे बातचीत की है तो ये मसला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। पंकज झा, कल जिस तरीके से जयंत चौधरी को हमने सुना था, उनका साफ कहना था कि सम्मानजनक गठबंधन होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये 50 सीटें मांग रहे हैं जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 32 सीटें देने को तैयार हैं, तो अब रास्ता निकल गया। जी हाँ, रास्ता निकल गया। बात इसी तरीके से शुरुआत होती कि अधिक सीटों पर मांग होती है। ये भी कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी अपने लिए, अगर सरकार बनती है इस गठबंधन की, तो वो अपने लिए डिप्टी सीएम की संभावना तलाश रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे थे, कौन कौन सी सीट पर लड़ना, वो भी मुद्दे जी। लेकिन ये कहा इस समय की बड़ी खबर हम पंकज झा अपने दर्शकों को बता दें कि जो हमारे राजनीतिक संपादक बता रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है। बड़ी खबर इस समय की पंकज झा, बहुत बड़ी खबर इस समय दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की ये जो मुलाकात हुई है, गठबंधन का ऐलान कल हो जाएगा। 50 सीटों की जो डिमांड थी जयंत चौधरी की, ऐसा लग रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लिया गया है और ये सहमति बन गई है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद ये बड़ा ऐलान गठबंधन का कल हो सकता है। सीटों के बंटवारे को लेकर जो अभी तक असहमति थी, अब वो सहमति में बदल गई है। इन दोनों नेताओं का 1 to 1 एक दूसरे के साथ मिलना। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय मायावती, बीएसपी सुप्रीमो और अखिलेश यादव की पार्टी में गठबंधन हुआ था, उस समय भी पंकज झा ने हमें ये बड़ी खबर दी थी। और इस बार भी एबीपी न्यूज पर आपका अपना चैनल पंकज झा सबसे पहले ये खबर दे रहे हैं कि सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। पंकज झा, ये बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी राहत की सांस है, क्योंकि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले जाते तो सबसे ज्यादा मुश्किलें समाजवादी पार्टी के लिए पैदा होती। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी ना, जयंत चौधरी के मन में था कि उनके पिता जो थे चौधरी अरजीत सिंह, उनका मान सम्मान बीजेपी ने नहीं रखा। पिछली बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में चौधरी साहब की हार की कसक और जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर मामला चल रहा था, दोनों एक नई पीढ़ी के, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी लंबे अरसे से साथ साथ में दोनों आपस में बात कर रहे थे, कोई तीसरा नहीं था जैसा मैं कह रहा हूँ, इसीलिए पूरी बात नहीं आती थी। और ये बात होती है कि हर पार्टी चाहती है कि वो अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। जयंत की इच्छा थी कि वो डिप्टी सीएम का उनको पद मिले, लेकिन जब दोनों बैठे बातचीत हो गई, दोनों को भी पता है कि मामला अच्छा है, इस बार चुनाव में अच्छा लड़ सकते हैं। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी, ये सारे मुद्दे हैं, तो दोनों ने साथ बढ़कर, देखिए जयंत चौधरी ने जो अपनी फोटो के साथ ट्वीट किया है उसमें लिखा है बढ़ते कदम। इसके राजनीतिक मायने आप समझिए। शोभना के दोनों साथ साथ लड़ेंगे, सारी सहमति सीटों से लेकर किस सीट पर लड़ना है एक तरीके से बन चुकी है। बिल्कुल ठीक है पंकज झा, आप बने रहिए हमारे साथ और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ये जोड़ी हिट होगी या फिर टाई टाई फिस, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश साथ साथ आए थे, लेकिन करिश्मा नहीं कर पाए थे। बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया, जयंत से मुलाकात की और फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा बदलाव की ओर, यानी सीटों को लेकर अब सहमति बन चुकी है। 32 सीटें समाजवादी पार्टी देने को तैयार थी आरएलडी को, पर आरएलडी की जो मांग थी वो 50 सीटों को थी। हमारे साथ ये देखिए, ये ट्वीट, जयंत चौधरी से मुलाकात बदलाव की ओर। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, लेकिन इस बार का ये गठबंधन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते हुए बीजेपी से किसानों की अच्छी खासी नाराजगी है। और ये देखिए, सी वोटर का सर्वे भी कहता है कि फायदा होगा अगर जयंत चौधरी और अखिलेश का अगर गठबंधन होता है। ये शनिवार को ये हम सी वोटर का सर्वे आपके लिए लेकर आए थे और हमारा सर्वे ये कहता था कि फायदा जो है वो 60%, नुकसान जो है वो 40%। यानी इन दो नेताओं की ये जो मुलाकात है ये बहुत मायने में फायदेमंद होगी। हमारे साथ लखनऊ से अजय दुबे जुड़े हुए हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर से। अखिलेश, देखिए 50 और 32 के बीच में कहां जाकर ये सुई अटकी है, कोई जानकारी? और जयंत चौधरी क्या निकल गए मुलाकात करके या अभी अंदर ही हैं?
नहीं जी, यहाँ से अभी निकलने का जो सिलसिला है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं वो अभी निकले नहीं है यहाँ से। एक नजर आपको लेके चलते हैं। मुलाकात का जो जिक्र हो रहा है किसी घर में है, जो तस्वीरें ट्वीट की गई हैं कहा जा रहा है इसी घर से है, और वो पूरा इक्वेशन जो सीटों को लेकर पूरा इक्वेशन तैयार किया गया है पश्चिमी यूपी में, जो एक पूरा जो गठजोड़ करने की कोशिश है जिसके जरिए पश्चिमी यूपी को साधा जा सके, उसको लेकर तस्वीरें ट्वीट करके जो उनके बीच बातचीत हुई है, उनके बीच जो रणनीति हुई है उसको लेकर बाद में चीजें बाहर निकल कर आएंगी। लेकिन अभी कि हम साथ हैं, इन तस्वीरों के जरिए इस जगह पर जो मुलाकात हुई है ये कहने की कोशिश दोनों बड़े नेताओं की तरफ से, जो दोनों दल हैं उनके मुखिया हैं वो मिले हैं और आपस में इस बारे को लेकर चर्चा। देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, उससे पहले ईस्ट और वेस्ट दोनों को साधने में यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक तरीके से सफल होती दिख रही है। एक तरफ जहां वो राजभर को अपने संग लेकर आए हैं, दूसरे छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वेस्ट में जैसी स्थिति बन रही है उसमें अब लेकर पश्चिमी यूपी में जैसे वो लेकर आ रहे हैं साथ में आरएलडी को, एक बेहद बड़ा जो अप्रोच है समाजवादी पार्टी का इस चीज को लेकर देखते दिखाई दे रहा है, और ये ट्वीट अभी इसकी बानगी बयां कर रहा है। बिल्कुल पंकज झा हमारे राजनीतिक संपादक भी मुझे दिखने लगे हैं। पंकज झा, अखिलेश यादव कह रहे हैं बदलाव की ओर, जयंत चौधरी कह रहे हैं बढ़ते कदम, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? 32 और 50 के बीच सुई का कांटा कहाँ जाके रुक सकता है? कितनी सीटें देने वाली है समाजवादी पार्टी? शोभना, ये जो 32 से 50 का रेंज था ना, इसको बिल्कुल नीचे वाले एंड पे हम चले आए। 30 से 35 के बीच में मुझे जो पता चला है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहा हूं, पर 30 से 35 के बीच में आरएलडी को समाजवादी पार्टी की तरफ से सीटें ऑफर की गई है पश्चिमी यूपी में। और जो बात चल रही थी कि जयंत चौधरी की तरफ से ये डिमांड है कि उनको उप मुख्यमंत्री के लिए एक तरीके से बात कर ली जाए, यानी इस डील में ये रहे कि अगर सरकार बनती है तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये बात तय नहीं हो पाई है, ये बात छोड़ दी गई है, क्योंकि अगर जयंत चौधरी की बात होती है तो कल को ओम प्रकाश राजभर भी यही बात कहेंगे। ये एक तरीके से मधुमक्खी के खत्ते वाली बात है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर एक तरीके से दोनों ही नेताओं के बीच, यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच आम सहमति बन गई है। कल को 1-2 सीटें जोड़ी और घटाई जा सकती हैं, लेकिन 30 से 35 के बीच का ये फिगर मेरे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। यानी पंकज चौधरी, अब ये मायने भी निकाले जाएं कि जयंत चौधरी के ऊपर उनकी पार्टी के जाट नेताओं का जो दबाव था बीजेपी से गठबंधन का, उसको उन्होंने नकार कर एक ट्रू लीडरशिप प्रूफ करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि उप मुख्यमंत्री का पद जयंत चौधरी ने मांगा और अब वो समझौता करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को भी ये समझ आ गया है कि फायदा समाजवादी पार्टी के साथ ही उनका ज्यादा है। जी हाँ, और बिल्कुल दूसरी बात यह है ना कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में दोनों साथ थे और तब से दोनों के बीच में दोस्ती बनी रही है। इस गठबंधन से मायावती भले अलग हो गई हैं और दोनों साथ साथ दिखे भी हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों साथ साथ नहीं दिखे। अब जब साथ साथ रहते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जिस पर बात इधर उधर होती है, और ये बात सही है आरएलडी के नेताओं का एक गुट चाहता था बीजेपी से गठबंधन कर ले, लेकिन जैसा कि उस पश्चिमी यूपी से जो ग्राउंड पर है कि किसानों की नाराजगी 3 कृषि कानून वापस लेने के बावजूद भी ग्राउंड पर बनी हुई है, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि अचानक यू टर्न ले लें, उनकी छवि भी अपनी खराब हो। लंबे समय से अखिलेश के साथ रहे तो ये हुआ कि नहीं, ये साथ पक्का रहेगा, इसीलिए बढ़ते कदम और बदलाव की ओर जो दोनों ने ट्वीट किया है उसी की तरफ ये है कि दोनों के बीच समझौता हो गया है। बिल्कुल पंकज झा, बहुत बड़ी खबर आप इस समय एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं कि 32 और 50 के बीच में ये जो कांटा है सीटों का वो 30 से 35 सीटों का रहने वाला है। उप मुख्यमंत्री पद की जो डिमांड जयंत चौधरी की तरफ से की जा रही थी उस पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी का साथ ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले जिसे कहा जाए चुनाव में उनके लिए फायदेमंद रह सकता है। और इसीलिए ये अहम जो मुलाकात आज हुई है उसके बाद कल इस गठबंधन की घोषणा की जा सकती है। पंकज झा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो रणनीति बनाई गई है वो एक कितनी कामगार होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप ही ने ये भी खबर दी थी कि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके बाद वो जोड़ी कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाई थी। इस जोड़ी को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। आप देखिए कि अखिलेश जो साफ साफ कहते हैं कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन करने का उनका अनुभव बड़ा कड़वा रहा है, खट्टा रहा है, इसीलिए वो पूर्वांचल के लिए अलग तरीके का गठबंधन कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन किया, संजय चौहान की पार्टी के साथ पूर्वांचल में गठबंधन किया, और जिस इलाके में इटावा, मैनपुरी, बदायूं ये सब आता है
उस इलाके में उन्होंने केशव देव मौर्य की महानदल पार्टी के साथ गठबंधन किया। जब समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी आती है, जहां यादवों का उतना वोट बैंक नहीं है, लेकिन मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, मुस्लिम वोट में बंटवारा नहीं हो, जाटों की अच्छी खासी संख्या है, जाट के साथ साथ कुछ और भी पिछड़ी जातियां जुड़ती हैं, तो इस इलाके के लिए उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है। इस बार वो बड़े फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सामाजिक समीकरण अलग अलग इलाकों के अपने अपने हिसाब से उन्होंने फिट की है। एक रेनबो बनाया उन्होंने कास्ट कन्फिगरेशन का। बिल्कुल पंकज झा, अखिलेश यादव कह रहे हैं बदलाव की ओर, जयंत चौधरी कह रहे हैं बढ़ते कदम, तो कहीं ना कहीं इस गठबंधन पर अब सहमति बन चुकी है। सीटों का बंटवारा, बड़ी खबर हमारे राजनीतिक संपादक ने इस समय हमें बताई है कि 30 से 35 सीटों पर यह सहमति बनी है। उप मुख्यमंत्री के पद पर अभी कोई बातचीत नहीं होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।